नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि के विषय में। राजस्थान की अधिकांश आबादी लगभग 70% कृषि या रोजगार की दृष्टि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राजस्थान में कुल सिंचाई में कृत्रिम संसाधनों के अभाव में कृषक मुख्य रूप से मानसून पर ही निर्भर है, यानी मानसूनी बरसात होती है उसी के आधार पर ज़्यादातर कृषि होती है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र बाड़मेर में है और सबसे कम राजसमंद में है और सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पर खाद्यान्न में हुई थी। खाद्यान्न में कृषि क्षेत्र के अन्य कार्यक्रम है जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे श्वेत क्रांति है, वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इस क्रांति के दौरान यहाँ के दुधारू पशुओं पर अधिक जोर दिया गया और परिणाम स्वरूप राजस्थान दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। भूरी क्रांति यानी खाद्य प्रसंस्करण, यानी फसल है उसको उगाते हैं, उस फसल में जो उपजाऊ है खाने का अनाज है वो अधिक से अधिक उत्पादन हो, वो भूरी क्रांति के अंदर आता है। खाद्यान्न प्रसंस्करण और उस खाद्य का स्टोरेज, उस खाद्यान्न का स्टोरेज हम कर सकते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में या इस क्षेत्र में राजस्थान अब आत्मनिर्भर होने लगा है। पीली क्रांति, पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से संबंधित और सर्वाधिक उत्पादन सरसों के क्षेत्र में हुआ है और सरसों का अनुसंधान केंद्र सेवर है जो भरतपुर में है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मछलियाँ जिस क्षेत्र में राजस्थान में कोई समुद्र, तालाब या कोई नदी या झील आदि है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है और नीली क्रांति मछलियों से संबंधित है और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया था। गोल क्रांति जो कि आलू से संबंधित है, यानी आलू उत्पादन में अधिक से अधिक महत्व दिया गया था और जो एक खाद्यान्न है सब्जी बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित थी और उसमें आत्मनिर्भर होने। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित हुआ था। लाल क्रांति टमाटर जो एक फल है और मांस यानी मांस देने वाले ऐसे पशु जिनका अधिक से अधिक पालन किया गया था और इस क्षेत्र में उसको अधिक से अधिक जोर दिया गया था। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति है, ये सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु इस प्रकार की क्रांति यानी एक समिति का गठन किया गया था जो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखती है। इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, यानी अंडे का उत्पादन अधिक से अधिक हो, इससे संबंधित अधिक जोर दिया गया था, उसको रजत क्रांति का नाम दिया गया था। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 फसल चक्र होते हैं। ये खरीफ की फसल, इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चंवला, मोट, मूंगफली, अरंडी, तेल, सोयाबीन, कपास, गन्ना और गंवार आदि की फसल होती है, वो खरीफ की फसल की श्रेणी में आती है। और इसके पश्चात रबी में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी, ये रबी की फसल की श्रेणी में आती है। जायद एक तीसरी फसल है जो कि आमतौर पर इन 2 फसल समाप्त होने के पश्चात बीच में 3 महीने का जो गैप रहता है वो मार्च से लेकर के जून तक होती है। उस क्षेत्र में ये फसल होती है जिसमें तरबूज है, खरबूजा हुआ, ककड़ी और तरकारी यानी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, उसको जायद की फसल कहते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, जैसे खाद्यान्न की श्रेणी में देखा जाए तो गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, दाल और चना यहाँ की मुख्य फसल है। और व्यावसायिक और मुद्रादायनी फसल के हिसाब से देखा जाए तो गन्ना और तिलहन, तंबाकू और कपास को बढ़िया फसल भी कहते हैं। ये व्यावसायिक या मुद्रादानी जिससे आमदनी हो सकती है यानी व्यापार कर सकते हैं, वो इस श्रेणी में आती है। गन्ना, तिलहन, तंबाकू और कपास। तिलहन छोटे बीज के तिलहन जैसे अलसी है, राई है, सरसों, तिल, इनके बीज छोटे होते हैं इसलिए इसको छोटे बीज के तिलहन कहते हैं। और बड़े बीज के तिलहन में जैसे मूंगफली है, अरंडी है, बिलोना है, सोयाबीन है और नारियल है, यह बड़े बीज के तिलहन की श्रेणी में आता है, यानी इनसे तेल निकाला जाता है। गेहूं, राजस्थान में गेहूं वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। गेहूं की दिशा के लिए दोमट मिट्टी, महीन कांप मिट्टी और चिक्का प्रधान मिट्टी को उपजाऊ बताया गया है। गेहूं के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, यानी
वो है अम्लीय मृदा अधिक उपजाऊ होती है। वर्षा, राजस्थान में ट्रिटिकम साधारण गेहूँ सबसे अधिक और मैक्रोनी गेहूँ सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पैदावार होती है। गेहूँ के लिए आवश्यक तापमान जैसे 15 से 26 डिग्री का तापमान चाहिए और 60 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य उनको वर्षा चाहिए। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में गेहूँ का अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़, जयपुर इत्यादि गेहूँ उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान में गेहूँ की प्रमुख किस्में जैसे मैक्सिकन, सोना, कल्याण, सरबती, सोनेरा और कोहिनूर है। गेहूँ की श्रेष्ठ किस्म राजस्थान में 3765 का विकास करने वाले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया था। गेहूं की अन्य विकसित किस्में राजस्थान 3077 अच्छी चपाती बनाने के लिए उपयुक्त है। इसमें प्रोटीन की मात्रा गेहूं की प्रचलित किस्मों से अपेक्षा 12.5% से अधिक होती है। इंडिया मिक्स गेहूं, मक्का, सोयाबीन के मिश्रण का आटा है। जो राजस्थान में जौ की प्रमुख किस्में ज्योति MRS 6 है। जो शीतोष्ण कटिबंध की फसल है और यह रबी के मौसम की फसल है। जौ के लिए 15 से 18 डिग्री का तापमान और 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। जौ के लिए हल्की और दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है और राजस्थान में जौ उत्पादन का क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर है। राज्य के प्रमुख जौ उत्पादक जिले गंगानगर, जयपुर, दौसा, अजमेर है। जौ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सन 1966 और 67 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जयपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा को संयुक्त जौ सुधार परियोजना के स्थापित होने के साथ साथ इस फसल पर भी अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ था। इस केंद्र द्वारा मूल्या रोगग्रस्त रोगों के लिए जल्दी पकने वाली और अधिक उपज देने वाली किस्में समय समय पर विकसित की गई, जिसमें RD 2052, RD 2035 और RD 2503 प्रमुख है। जो से शराब व बीयर बनाई जाती है। बाजरा, बाजरा बोए गए क्षेत्र के अनुसार यह मुख्य खाद्य फसल है और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। बाजरा के लिए गर्म जलवायु और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। बाजरा के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होना आवश्यक है। बाजरा की ये बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। बाजरे के कुल बोए गए क्षेत्र में बाड़मेर को सबसे अधिक 69.4% है और राजस्थान में बाजरा फसल के अंतर्गत बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल देश के कुल बाजरा क्षेत्रफल का 46% और राज्य के कुल बोए गए क्षेत्रफल का 21.05% है। राजस्थान में जालौर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, करौली जिले उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय समित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्टरेट के क्रम से पुन्ना व चेन्नई से जोधपुर व जयपुर स्थानांतरित किया गया और राजस्थान में इस परियोजना में 2 नए केंद्र बीकानेर और जोधपुर में स्वीकृत किए गए हैं। विश्व में पहली बार जोगिया रोग फैलने वाली कवक की प्रजाति का राज्य की देसी बाजरा किस्मों में से पता लगाया गया और राज्य में बाजरा किस्म MH 179 से सूखा रोग का विश्व में पहली बार पता लगा है। ज्वार, इसे सोरगम भी कहा जाता है और यह ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। ज्वार के लिए चिकनी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता है और 25 से 30 डिग्री के मध्य तापमान और 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की आवश्यकता है। ज्वार की कृषि के लिए राज्य में मध्य तथा पूर्वी भाग मुख्यतः है। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा प्रमुख है। राजस्थान में ज्वार व का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग पाया जाता। मक्का, मक्का की हरी पत्तियों से साइलोज नामक चारा बनाया जाता है। मक्का के लिए नाइट्रोजन व जीवांशयुक्त दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मक्का के लिए उष्ण और आर्द्र उष्ण जलवायु अनुकूल होता है। मक्का के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य तापमान और 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की आवश्यकता है। राजस्थान में मक्का की खेती लगभग 9.49 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में की जाती है। राजस्थान में मक्का की उन्नत किस्मों के विकास में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अखिल भारतीय सम्मिलित मक्का सुधार परियोजना, राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर और कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़े में किया जा रहा है। बांसवाड़ा से 13 किलोमीटर दूर
बोरवर गांव के निकट राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधीन एक विशाल परिसर में कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित है और इस अनुसंधान केंद्र ने मक्का की संयुक्त किस्में माही कंचन और माही धवल विकसित की है। दक्षिणी राजस्थान में रबी के मौसम में मक्का की खेती को किसानों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र को ही जाता है। मक्का मूलतः खरीफ की फसल है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित मक्का की संकुल किस्में माही कंचन अधिक उपज वाली मक्का की किस्म है। मक्का की अन्य किस्में हैं नवजोत, अगेती, छिंतर, गंगा 2, गंगा 11 और किरण तथा माही कंचन है। राजस्थान के प्रमुख खाद्य उत्पादन जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ मक्का के अधिक उत्पादन देने वाले जिले हैं। चावल खरीफ के मौसम से 100 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय चावल एक उष्णकटिबंधीय वाला पौधा है। चावल के लिए बोते समय 20 डिग्री से और पकते समय 27 डिग्री के मध्य के आसपास तापमान होना आवश्यक है। चावल के लिए कांप और चिकनी दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। राजस्थान में सबसे अधिक चावल का क्षेत्र बांसवाड़ा क्षेत्र में 31% लगभग और सबसे अधिक उत्पादन हनुमानगढ़ 26.21% के लगभग होता है। चावल की प्रमुख किस्में जैसे माही, सुगंधा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित चावल, जया, बीके 190 आदि है। राजस्थान में चावल उत्पादन की दृष्टि से हनुमानगढ़ प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल का बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। द्वितीय स्थान पर बूंदी है। दलहनी फसलें चना, मसूर, मटर। चना इसे गेहूं और जौ के साथ बोते हैं। इसे गोचनी तथा बेजड़ कहते हैं। भारत में चने के कुल क्षेत्र का लगभग 22.78% राजस्थान में है। उत्पादन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में चना उत्पादन के में चूरू, बीकानेर, सीकर, हनुमानगढ़ इत्यादि का प्रमुख स्थान है। रबी में दलहनों में की फसलों में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र चने का ही है। गन्ना मूल रूप से भारतीय पौधा है। भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ने की खेती के लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री के मध्य और 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने का उपयोग चीनी, स्पिरिट, शराब, कागज आदि में किया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक गन्ना श्रीगंगानगर, बूंदी, उदयपुर, हनुमानगढ़ जिले में होता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए भूमि में फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है। मेघा छादन तथा पाला गन्ने की खेती के लिए हानिकारक होते हैं, अर्थात पाला पड़ जाने से या मेघ छाए रहने से गन्ने की फसल को नुकसान होता है। तिलहन में मूंगफली, अरंडी, बिलोना, सोयाबीन व नारियल है। सरसों है और अलसी, राई, सरसों व तिल ये छोटे बीज की है और अरंडी, बिलोना, सोयाबीन, नारियल है वो बड़े बीज की सरसों है या तिलहन है। सरसों शीत व शुष्क जलवायु तथा चमकदार धूप की आवश्यकता वाला पौधा है। सरसों के लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य तथा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होना इसके लिए अधिक आवश्यक है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राज्य में सेवर भरतपुर में स्थापित है। इस केंद्र की स्थापना के 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस अनुसंधान केंद्र द्वारा केंद्र सरकार व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सरसों की किस्में विकसित की गई है। उसमें रोहिणी, वरुणा, पूर्णा, बोल्ड, रजत, RS 30 महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पीली क्रांति या पीत क्रांति मूलतः सरसों क्रांति का ही पर्याय है। राजस्थान को सरसों के अंतर्गत देश का सर्वाधिक क्षेत्र उत्पादन के फलस्वरूप इसे सरसों का प्रदेश कहा जाने लगा है। राजस्थान में सरसों के उत्पादन का 1/3 भाग श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में होता है। होहोबा इसका अंग्रेजी का नाम जोजोबा है और वानस्पतिक नाम साइमंडेसिया चाइनिसम है। हिंदी में इसको होहोबा के नाम से जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तानी पौधा है जो मेक्सिको या कैलिफोर्निया और एरिज़ोना के रेगिस्तान में पाया जाता है। इनके बीजों से लगभग 45 से 55% तेल प्राप्त किया जा सकता है। इनका तेल उच्च तापक्रम व बहुत भारी दबाव वाली मशीनों में लुब्रिकेशन हेतु काम में लिया जाता है। इसके तेल की गुणवत्ता
व्हेल मछली के तेल के समान ही होती है। इसके अलावा प्रसाधन सामग्री और चिपकाने वाले पदार्थों के निर्माण हेतु भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होहवा की खेती को प्रोत्साहन हेतु राजस्व निगम 1995 के तहत बंजर भूमि का राजस्थान सरकार से पट्टे का आवंटन प्राप्त करने का प्रावधान है। राजस्थान में इस फसल की खेती को विकसित करने के लिए इजरायली वैज्ञानिक की पद्धति से 2 कृषि फार्म फतेहपुर सीकर में 17 हेक्टेयर का, ढंड जयपुर में 5.45 हेक्टेयर का होबो का कृषि फार्म विकसित किया गया है। सोयाबीन, इसके लिए 15 से 34 डिग्री से तापमान की आवश्यकता होती है और 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर के मध्य की वर्षा की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक प्रोटीन वाला पदार्थ या फसल सोयाबीन है। इसके तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है। ये फसल आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए लाभदायक है। राजस्थान में सोयाबीन की खेती के लिए महत्वपूर्ण जिले जैसे झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ये महत्वपूर्ण जिले हैं। खरीफ तिलहन के अंतर्गत राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में सोयाबीन बोया जाता है। मूंगफली, खरीफ के मौसम से 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाने वाला फसल। इसके लिए 25 से लेकर के 30 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैल्शियम युक्त मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर, जयपुर जिले में होता है। बीकानेर जिले के लूणकरणसर की मूंगफली विश्व प्रसिद्ध है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। तिल, मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। इसके लिए उष्ण व आर्द्र उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए 8 से लेके 2 pH मान वाली हल्की बलुई और दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा उपयुक्त हो अधिक उपजाऊ होती है। 25 से लेके 35 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा और तापमान आवश्यक होता है। 25 से 35 डिग्री के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। राजस्थान में सर्वाधिक के बोए जाने वाले क्षेत्र पाली और नागौर में है। अलसी, रबी के मौसम में समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु में 20 से लेकर 30 डिग्री के मध्य लगभग तापमान में बोई जाने वाली फसल है और अलसी के लिए उपजाऊ मृत्तिका दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा जिला प्रमुख रूप से अलसी उत्पादक क्षेत्र है। कपास, ग्रामीण भाषा में कपास को बढ़िया फसल भी कहते हैं। यह व्यावसायिक या मुद्रादायनी फसल की श्रेणी में आती है। इसमें अधिक ठंड से बालविलियल नामक कीड़ा लग जाता है। कपास की किस्में देसी और अमेरिकी सबसे अधिक और मालवी है। राजस्थान में कपास की खेती लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि स्तर पर की जाती है और राज्य में उगाई जाने वाली कपास के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। 1967 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत भारतीय कृषि कपास सुधार परियोजना का मुख्य केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर और उप केंद्र बांसवाड़े में स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रथम कपास की विकसित संकर किस्म मुरु विकास राजस्थान HS16 के कपास अनुसंधान के प्रोत्साहित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास श्रीगंगानगर जिले में ही और द्वितीय स्थान पर हनुमानगढ़ है। समग्र कपास उत्पादन की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। जैसलमेर व चूरू जिले में कपास का लगभग नगण्य होती है। बीटी कपास बेसिलस जोनसन्स विशेष क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला का बीज से प्रत्यारोपण है। इसमें जैव अभियांत्रिक तकनीक से बीज की संरचना में DNA की स्थिति को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और टॉक्सिकेंट्स में बदला जाता है ताकि फसल अधिक उपजाऊ और बीमारियों से लड़ने वाली बन सके। हालांकि इस खेती को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। मादक पदार्थ की फसलें राजस्थान में सिनकोना, गांजा, भांग, अफीम और तंबाकू है। तंबाकू, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगाली द्वारा 1508 में लाया गया था। तंबाकू के लिए लाल और हल्की भूरी बलुई दोमट मिट्टी और 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। तंबाकू की प्रमुख फसलें हैं वो निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रास्टिका है। राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन वाला क्षेत्र का है जालोर, सिरोही, दौसा, अलवर व झुंझुनू है। मादक पदार्थ निकोटिना टोबैकम और निकोटिना रास्टिका इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसबगोल,
मूल रूप से ये औषधीय फसल है और स्थानीय भाषा में इसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। और विश्व का 80% इसबगोल भारत में पैदा होता है और जो कि उच्च क्वालिटी का होता है। जीरा ये रबी की बहुत ही नाजुक फसल है जिसमें छाछिया, झुलसा व उकटा रोग पाए जाते हैं। जीरे की नई किस्में RS1 व SC43 है। राजस्थान में जीरा उत्पादन की दृष्टि से बाड़मेर व जालौर प्रमुख स्थान पर है। जालौर जिले की भीनमाल, रानीवाड़ा व जसवंतपुरा तहसीलों में पर्याप्त जीरा पैदा होता है। मादक पदार्थ की फसलों में अफीम को काला सोना भी कहा जाता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की कुनिन नामक दवा बनाने में काम में लिया जाता है। राजस्थान में खेत के प्रकार यानी किस प्रकार के खेत उनको किन किन नाम से जाना जाता है। जैसे पड़त है यानी खेत जो बिना जोते रखा जाता है, इसे अखड़िया अड़ाव भी कहा जाता है। यह बंजर के रूप में ही होता है। मेड़ खेतों के चारों तरफ बिना हंका क्षेत्र जो कि घास उगने के लिए ही या सीमा निर्धारित करने के लिए छोड़ा जाता है, इसे पाली में मेर कहते हैं। बीड़ जिस जमीन में घास उगती है परंतु अनाज उत्पन्न नहीं होता है, उसको बीड़ कहा जाता है। गोरम्या गांव के बाहर बने खेतों को गोरम्या कहा जाता है। इसे गोरिया, गोरमा या गोरम्या गांव भी कहते हैं। चड़सा जिस क्षेत्र में चड़स द्वारा सिंचाई होती है उसे चड़सा क्षेत्र कहा जाता है। सरण्या जहां सारणों के द्वारा सिंचाई होती है उसे सरण्या कहा जाता है। मोरीहाली जिस जमीन में नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है उसे मोरीहाली कहते हैं। पर्णो तालाब के में पानी सूखने से प्राप्त उपजाऊ मिट्टी जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, इसको पर्णो कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में राजस्थान में कृषि से संबंधित जानकारी आपको दी गई है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे राजस्थान में कृषि से संबंधित जानकारी हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। धन्यवाद।